मैं डॉक्टर अजीत सिंह महिला और एनिमल रिप्रोडक्शन का साइंटिस्ट हूँ मैं यहाँ पर। और जो दूसरा हमारा जो मैं बता रहा था साइंटिफिक तरीका, वो है एक हमने ऐसा स्पंज बनाया है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब हीट एक साथ, मध्य समकालन, सारे जानवर एक साथ हीट में आए। आपके पास 100 भेड़ हैं, आप चाह रहे हो कि मेरी 100 में से आधी भेड़, 50 भेड़ मैं आज मीटिंग कराऊं, तो उन 50 में वो स्पंज डाल के एक साथ हीट में लाया जा सकता है और उनको एक साथ ब्रीडिंग करवाई जा सकती है, या उनका एक साथ कृत्रिम गर्भाधान करवाया जा सकता है। तो वो कृत्रिम गर्भाधान या ब्रीडिंग एक साथ होगी तो आपके बच्चे सारे एक साथ होंगे। आप अपने मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप उसके पैदा होने की सीजन के हिसाब से इन टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो स्पंज कैसे काम करता है, अभी अंधेरा होने वाला है इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि वो स्पंज कैसे काम करता है। वो स्पंज डालना आपको बताते हैं। उसका तरीका ये है कि उस स्पंज को हम डाल के 12 दिन के लिए छोड़ते हैं, उसके पेशाब के रास्ते के थ्रू रख देते हैं और उसको 12 दिन बाद में निकालते हैं। तो 2 दिन बाद में सारे जानवर एक साथ हीट में आ जाते हैं 48 घंटे में। तो 48 घंटे में एक साथ हीट में आएंगे, आप उनके साथ में ब्रीडिंग करवा दीजिए या आप कृत्रिम गर्भाधान उनका करवा दीजिए। ठीक है? तो ये एक प्रोजेस्टेरोन का स्पंज है जो इसी संस्थान ने विकसित किया है। इसकी खास बात यह है कि इसके जो सिमिलर टेक्नोलॉजी जो विदेशों से इम्प्लांट आते हैं, वो 800,000 रुपए का एक इम्प्लांट एक जानवर के लिए आता है। और ये जो हमने डेवलप किया है वो इतना इकोनॉमिक है, वो 36 रुपीज़ में हम सेल करते हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास 100 जानवर हैं, उनमें आपने स्पंज डाले तो आपके 3600 रुपए के स्पंज की कॉस्ट आएगी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, सारे जानवर एक साथ हीट में आ रहे हैं, सबकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, वो तो ठीक है ही है। इसके अलावा जैसे आपके रेवड़ में 20 जानवर ऐसे थे जो हीट में नहीं आ रहे थे किसी भी कारणवश, वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने से हीट में नहीं आ रहे थे। उन 20 जानवरों में से भी चांसेस हैं कि 15-16 जानवर हीट में आ जाएं। तो 15 बच्चे अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो उसका जो बेनिफिट होगा वो एक्स्ट्रा। तो इतना ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ये प्रॉफिटेबल है। कैसे डालते हैं ये हम करके बताते हैं ना। ये हमारा जो मैं स्पंज बता रहा था वो ये स्पंज है। 25 का एक पैकेट आता है, 25 के पैकेट में हम इसको सेल करते हैं। ठीक है? ये क्या है, एक सिंपल फोम बेस्ड है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाला हुआ होता है। ठीक है? और डाल के इसमें धागे से इस तरह से सिलाई की हुई होती है। इसको यूज करने से पहले सबसे जरूरी चीज है ग्लव्स पहने हमेशा, क्योंकि ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है और आपकी स्किन से एब्जॉर्ब होने के चांसेस इसके रहते हैं। तो आपके स्किन में ये नहीं जाए, इसके लिए आप ग्लव्स पहने और इस तरह से इसको खोल लें। ठीक है? इसके बाद में हम यूज करते हैं स्पेकुलम। ये ग्लास स्पेकुलम है जिसको इसको लोड करने के काम में आती है। इसका तरीका ये होता है, या तो सीधा आप इसको पिरो के और डाल लें, और इसको यहाँ तक लोड कर लें। ठीक है? कि इसका कोई किनारा बाहर ना रहे। बाहर रहने से क्या होगा कि बाहर की कोई गंदगी इसके अंदर के जननांगों में ना जाए। ठीक है? इसको लोड कर लिया। लोड करने के बाद पैराफिन का लुब्रिकेंट चिकनाई के लिए हम इसको यूज करते हैं, ताकि इसको अंदर इंसर्ट करने में एनिमल को कोई दिक्कत ना हो, इजीली ये चली जाए। ठीक है? ये प्रोसीजर है। और एक चीज हमें जो चाहिए होती है वो है, इसको बोलते हैं प्लंजर, जो इसको अंदर लोड करने के काम आता है। ठीक है? इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानवर को कैसे पकड़ना। एनिमल को इस तरह से पकड़ना है, आप प्रॉपर पोजीशन देखिए, इस तरीके से पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं पकड़ेंगे तो जानवर छटपटाएगा और पूरी प्रोसेस में आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद में इसके जननांगों को अच्छे से बाहर से साफ करना, कॉटन से, अल्कोहल से या सिंपल पानी से, डिटर्जेंट से इसको अच्छे से क्लीन कर दें, ताकि कोई गंदगी इसके साथ लग के अंदर ना जाए। अगर गंदगी जाती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है? ये साफ हो गया। इसके बाद में इसको यहाँ से थोड़ा सा उठा के और ये इंसर्ट कर दिया। अब दिख जाएगा, अब आपको दिख जाएगा, ये इंसर्ट कर दिया।
ये जहां जाके टच हो जाए वहां छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में लोड करने का तरीका, इसको अंदर पुश करना है और इसको पीछे खींचना है, और ये एक कट की आवाज आएगी, पहले इसको बाहर निकालें और बाहर निकालने के बाद इसको बाहर निकालें। ये हर जानवर के लिए एक होना चाहिए, सबके लिए, अदरवाइज एक का इन्फेक्शन दूसरे जानवर में जाने के चांस रहेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पेकुलम कम है तो उनको अच्छे से वॉश करके डिटर्जेंट से स्टरलाइज करके दोबारा काम में लें, अदरवाइज नंबर ऑफ स्पेकुलम आप ज़्यादा रखें। ये एक सिंगल है, ये काफ़ी एनिमल्स के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसको आप साफ तरीके से बाहर निकाल के पहले ला रहे हैं, अंदर ये कहीं टच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको खींच के देखेंगे तो ये बिल्कुल टाइट है, बाहर नहीं निकल के आ रहा है। तो ये धागा लंबा है, कहीं पे भी झाड़ी में कहीं दूसरे जानवर के द्वारा खींचने के इनके चांसेस हैं। तो कम से कम 4 अंगुल के आसपास आप इसका रखें और बाकी को काट दें। ये काट दिया है, अब छोड़ दें। ये लोड हो गया, सिंपल सा तरीका है। अब ये 12 दिन तक ये इसके अंदर रहेगा, 12 से 14 दिन, और 14 दिन या 12 दिन जितने भी दिन हमारे प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से इसको रखने के बाद में इसको हम खींच के बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका क्या हो, जिस दिन निकालना हो उस दिन जानवर ऐसे ही खड़ा रहेगा, आप पूंछ पकड़िए, इस धागे को पकड़ के एक गांठ लगाइए अंगुली से मोड़ के और इसको नीचे की तरफ खींचिए, ये निकल के आ जाएगा। अब निकल के आ गया, उसके बाद में जानवरों में हीट देखना चालू कर दें। जैसे सुबह निकाला है तो सुबह या शाम से हीट देखना चालू कर दें। लगभग 48 घंटे में 95 से 100% एनिमल आपके हीट में आ जाएंगे। अब आगे निकालते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। निकाल रहे हैं तो ये सबसे पहले देखिए कि ये पूरा का पूरा एक पीस में आया है या नहीं आया है। क्या होता है कि अभी मैंने निकाला है, बिल्कुल ताज़ा डला हुआ था, इजीली आ गया है, लेकिन ये 12 दिन तक अंदर रहेगा तो उसके बाद में ये वॉल के ऊपर चिपकेगा। कईयों में माइनर सा वेजाइनाइटिस, जिसको वेजाइना का इन्फेक्शन बोलते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से कलर चेंज होना, ब्राउन डिस्चार्ज आना, थोड़े कुछ एनिमल्स में ये चांसेस रहते हैं। उस केस में ये वॉल के चिपक जाएगा और जब आप जोर से खींचेंगे तो एक टुकड़ा ये अंदर रह गया और बाकी का आ गया। तो आप बाहर निकालते ही सबसे पहले इसको देखिए कि ये पूरा साबुत है या नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है, कोई टुकड़ा टूटा हुआ है, इसका मतलब अंदर दूसरा एक पीस कहीं ना कहीं इसके अंदर रहा है। तो उसको निकालने का तरीका ये है कि आप इस पे लिक्विड पैराफिन, इसको डकबिल वेजाइनल स्पेकुलम बोलते हैं, इस स्पेकुलम को आप डाल के और इसमें ओपन कीजिए और यहाँ ओपन करके लाइट, नेचुरल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट से आपको दिख जाएगा अंदर पीस, और ये लॉन्ग फोरसेप है, इस फोरसेप से उस टुकड़े को पकड़ के इस तरह से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर टुकड़ा बचा है तो, और कोशिश कीजिए कि ये जो काम है, टेक्निकल काम है, कोई एक्सपर्ट बंदे से आप करवाएं जो रेगुलर कहीं ना कहीं कर रहा हो। जैसे आपके एरिया में कोई लाइव स्टॉक असिस्टेंट है, पैरावेट है, वेटनरियन है, आप उनकी हेल्प लें, टेक्निकल पर्सन, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, वो रेगुलर करते रहेंगे तो उनकी स्किल रिफाइन होगी, तो आप उनकी हेल्प लेके ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसका बाद में एक इम्पोर्टेंट और है, इसमें हार्मोन है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं कोई एनिमल का, तो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में इसका इन्फेक्शन ना हो तो जरूरी है कि इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। बचा हुआ है, इसमें भी हार्मोन रहेंगे थोड़े से बचे हुए, तो इसका प्रॉपर डिस्पोजल का तरीका क्या है कि इनको साथ में लेके और कोई अल्कोहल या कुछ डाल के इसको आग लगा दी जाए, इनको जला दिया जाए, या बहुत गहरा करके गड्ढे में डाला जाए। गड्ढे में चांसेस रहते हैं कि कोई जानवर खोद के वापस डाल ले, आग लगाने वाला, इसको जलाने वाला तरीका वो बेस्ट है। तो इनको प्रॉपर डिस्पोज किया। ये भेड़ और बकरी दोनों में इक्वली इफेक्टिव है, और 90% से कम चांसेस सक्सेस रेट मैंने यूजुअली नहीं देखी है, और ज़्यादातर केसेस में 95-100% एनिमल एक साथ हीट में आते हैं। अलावा जो दूसरी टेक्निक है वो है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान के फायदे आप लोगों को पता है। भेड़ बकरी
में अभी कृत्रिम गर्भाधान इतना कॉमन नहीं हुआ जितना गाय भैंस में हुआ है। और गाय भैंस में हम कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, वो क्यों करवा रहे हैं? हमारी नस्ल सुधार के लिए, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए हम कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं, ताकि जो बच्चे आए वो अच्छे ट्रेड्स वाले आए, अच्छे मेरिट वाले आए। तो वैसे ही भेड़ बकरी में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। अभी तक ये फेमस इसलिए नहीं हो पाया कि मेल पालना भेड़ बकरी का बहुत आसान है। 5 आपने मेंढे रख लिए, 5 बकरे रख लिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं हुई। जबकि गाय भैंस के केस में एक मेल रख रहे हैं, बुल रख रहे हैं, वो बहुत टफ काम रहता है। तो हम धीरे धीरे उस चीज पर शिफ्ट हो गए। लेकिन आज के दिन आप लोगों को ब्रीड का पता लग गया, आपको नस्ल का पता लग गया कि कितनी इंपॉर्टेंट है नस्ल। तो अब धीरे धीरे लोगों की डिमांड आने लग गई। आप कहोगे कि साहब हमें दुम्बा एनिमल मिल जाए, दुम्बा एनिमल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दुम्बा का आपको सीमन मिल जाए तो आपका काम हो सकता है। नेक्स्ट जनरेशन में, 3 जनरेशन में आप उसको 4 जनरेशन में दुम्बा की तरफ ले जा सकते हो। अविशान का जर्म प्लाज्मा आपको चाहिए, पाटनवाड़ी का जर्म प्लाज्मा चाहिए। तो दूसरा, कम एनिमल से ज्यादा कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। जो प्रोसेस हमारी रहती है, गाय भैंस में जो लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में वो फ्रोजन सीमन यूज करते हैं, वो भेड़ के केस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बकरी में आपको मिल जाएंगी स्ट्रो, भेड़ के केस में स्ट्रो नहीं मिलेंगी। वजह क्या है कि भेड़ में जो इसकी सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके थ्रू आप इंसेमिनेट नहीं कर सकते। अपना जो सीमन है, जर्म प्लाज्म है, वो डिपॉजिट नहीं कर सकते यूट्रस में, क्योंकि गन इससे पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको इसको यूज करना है फ्रोजन सीमन को, तो हमारे पास टेक्निक है लेप्रोस्कोपिक एआई, दूरबीन के द्वारा हम यूट्रस में सीधा ऑपरेशन करके इसको सीमन को रख सकते हैं। अदरवाइज फील्ड कंडीशन में हमारे पास इकलौता ऑप्शन रहता है लिक्विड चिल्ड सीमन। हमने सीमन कलेक्ट किया, उसको हम फ्रोजन नहीं करेंगे, लिक्विड चिल्ड स्टेज में रखते हैं और उसको विद इन 8 to 10 आवर्स हमें यूज करना होता है। तो ये यूज करके हम कृत्रिम गर्भाधान 8 से 10 घंटे में कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर रहता है। सीमन हम लेके आते हैं, अभी आप लेके नहीं आए, आपको स्पेकुलम अंदर डालनी है, ये डालनी होती है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। आपने डाली, डाल के आपको इसका जो मुंह होता है, बच्चेदानी का मुंह, इसका जो ओपनिंग होती है वो ढूंढना होता है। और देख के, ये एक पिपेट है, इसमें आपने 100 से 200 माइक्रोलीटर सीमन लोड करके लिक्विड चिल्ड, और इसको उसके मुंह पर ले जाके और देख के और स्प्रे करना होता है। इसको फोर्स के साथ स्प्रे कर दें और इसको निकाल के और 30 से 60 सेकंड तक एनिमल को इस स्टेज में रखें ताकि सीमन आगे चला जाए। उसके बाद में इसको छोड़ दें। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है। हम बात करें ये लिक्विड चिल्ड सीमन वाली, तो इसका 40 से 60% इसकी सक्सेस रेट रहती है। गाय भैंस में अगर नेशनल एवरेज हम फ्रोजन सीमन से जो बात कर रहे हैं, वो 35% के आसपास है। 35% के आसपास उसका नेशनल एवरेज है। तो सक्सेस रेट उससे कुछ हद तक बेटर है। इश्यू आता है कि आपके पास ये चीज कैसे पहुंचे, वो एक सबसे बड़ा इश्यू है। आपको लिक्विड चिल्ड सीमन चाहिए, मैंने बताया 8-10 घंटे के अंदर अंदर आपके यहाँ पहुंच जाना चाहिए। अभी हमारे पास लेबोरेटरी है, लैब में हम कलेक्ट करते हैं एनिमल से, प्रोसेस करते हैं चेक करने के बाद, और उसके बाद में हम उसकी डोज बना के, और जब हम जाते हैं तो हम 25-30-40 किलोमीटर की रेंज तक हम कवर कर लेते हैं। लेकिन इशू आता है कि यहाँ बैठे बंदे को बहुत दूर तक ये सीमन चाहिए, तो वो एक इशू रहता है हमारे लिए। तो उसका एक अल्टरनेटिव हमने बनाया है। इसी साल हमने एक ऐसी मोबाइल एआई लेबोरेटरी बनाई है, अभी मेल नाम से। उसका क्या खास बात है कि आपका जो सीमन कलेक्शन है, उसका इवेल्युएशन है, उसकी प्रोसेसिंग है, वो फार्मर्स डोर स्टेप आपके घर पर आके हम कर सकते हैं। आपके यहाँ या आपके आस पड़ोस किसी क्लस्टर ऑफ विलेजेस में अगर कोई अच्छा मेल है, या हमारे द्वारा दिया हुआ, डोनेट किया हुआ मेल है, उस मेल से हम वहीं पे आके सीमन कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और उसको वहीं पे जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान आपके द्वार पे हम कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को हमने सिंपल बनाने के लिए कोशिश की है। हाँ, और इसका टारगेट हमारा ये है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट
सेंटर का हो चाहे स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इस मॉडल को लेके आए। भाई हम उस वैन को आपके हर जगह तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन उस मॉडल को अडॉप्ट करें और उसको आपके यहाँ तक छोड़ें। तो ये चीज़ आपके, और अभी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। अगर आप पूरी लेबोरेटरी, सीमेंट लेबोरेटरी बनाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली होती है, और ये उससे लगभग 1/4 कॉस्ट में पूरी लेबोरेटरी बन के तैयार होके और आपके यहाँ तक ये सर्विस कर देगी। ठीक है, मध्य समकालन आप करवाएं कि कृत्रिम गर्भाधान करवाएं, ये एक सवाल रहता है कि कौन सी टेक्निक कितनी है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कृत्रिम गर्भाधान की जरूरत है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जरूरत है, और आप मेरे जैसे आदमी को कहें कि सर आके हमारे यहाँ इंसेमिनेशन कर दीजिए, आपके पास 100 का रेवड़ है, 100 जानवरों का, और मैं आपके यहाँ आऊंगा, आपके पास आज 2 जानवर हीट में है, कल 4 जानवर हीट में है, परसों 1 जानवर हीट में है, तो मेरी फ्रिक्वेंट विजिट होगी, क्या पॉसिबल है? गाय भैंस में नंबर ऑफ एनिमल्स कम होते हैं, ठीक है, चल जाता है, या आपके पास वो रहता है लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर्ड सीमन, लेकिन इस केस में आपके यहाँ आने की, यानी आके डेली करने की फिजिबिलिटी नहीं रहती है। तो किस चीज की जरूरत रहेगी? मुझे स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत रहेगी, कृत्रिम वो मध्य समकालन की। सारे के सारे जानवर एक साथ में मैं हीट में लेके आऊंगा, सारे जानवर एक साथ हीट में आ गए, तब मैं कृत्रिम गर्भाधान कर सकता हूँ। सेम तरीके से दूसरा आपका जो सवाल है, बहुत लोग कहते हैं कि साहब आपकी कृत्रिम गर्भाधान की सक्सेस रेट उतनी नहीं है जितनी नेचुरल मेटिंग में रहे, तो हमें आपका नेचुरल मेटिंग ही करवाना है, कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाना है। जब हम किसी फार्मर के यहाँ स्पंज डालने के लिए जाते हैं मध्य समकालन के लिए, हम उनसे यूजुअली पूछते हैं कि कैसे ब्रीडिंग करेंगे, और उनका यही जवाब रहता है कि भाई हमें नेचुरल मेटिंग करवानी है। इतने मेल आपके पास होंगे, आपके पास 3 मेल हैं, 4 मेल हैं, 100 जानवरों को आप मेट नहीं करवा पाएंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, सब हम इधर उधर से करके अड़ोसी पड़ोसी से लेके और कर लेंगे। लेकिन जब हम स्पंज निकालने के लिए जाते हैं, हम पूछते हैं कि परसों हम आए कि नहीं आए, तब उनका जवाब ये रहता है कि साहब नहीं है हमारे पास, आप कृत्रिम गर्भाधान ही कर दीजिए, क्योंकि इतने एनिमल अगर एक साथ हीट में आएंगे तो उनकी ब्रीडिंग करवाने के लिए आपको एआई की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों टेक्निक्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप एक टेक्निक पे जा रहे हो तो दूसरी की रिक्वायरमेंट आपको अपने आप है। फिर भी आपको अगर जरूरत नहीं है कि मुझे कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाना, मध्य समकालन करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने एनिमल्स को बैचेज में सिंक्रोनाइज कर दें। 100 एनिमल हैं तो आप कोशिश करें कि 25-25 के 4 बैच हैं, उनमें मैंने स्पंज डाल दिया, या निकालते वक्त एक दिन का गैप रख दिया। आपने 50 में डाला, 25 में से स्पंज आज निकाल दिया, 25 में से कल निकाल दिया, तो वो 2 दिन में आपके बाइफरकेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम कैपेसिटी देखें, उसको बोलते हैं लिबिडो, उसकी बहुत अच्छी होती है। आपको लगेगा कि वो 8, 10, 15, 20 फीमेल पे भी माउंट कर जाता है एक दिन में। अगर आप छोड़ेंगे तो वो माउंट करता रहेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी सक्सेस नहीं रहेगा उसका। हमने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, 2, 3, और कुछ एनिमल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं 4 में आपका इजिकुलेट यानी सीमन आता है, बाकी में बाद में उनका वॉल्यूम कुछ नहीं आता, वो माउंटिंग करता रहता है। तो 2-3 एनिमल तक आपका ठीक है, उसके बाद में उसकी जो कंसेप्शन के चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इजिकुलेट आ नहीं रहा है। तो जो रिकमेंडेड चीज है वो ये है कि एक एनिमल से, जैसे हमें सीमन कलेक्शन करना हो या मेटिंग करवाना हो, आप अल्टरनेट डे पर उनसे मेटिंग करवाएं या सीमन कलेक्ट करें, और एक दिन में एक मेल को 2 बार यूज करें। हीट के टाइम पर ये एडवोकेटेड नहीं है, डालना नहीं चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपने डाल रहे हैं तो उनकी हीट डिटेक्शन कर ली, आज पहले कर ली, और कोई जानवर हीट में उनको निकालो ना पहले से ही। हाँ, इक्का दुक्का, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कितना उससे डोज बन जाएंगे? यूजुअली जो भेड़ या बकरी है उसमें 1 ml के आसपास आपका सीमन आता है, 0.5 to 1.5 ml आ जाता है। हम 2 बार इजिकुलेट लेते हैं तो एवरेज हम देखें तो 2 ml हमें सीमन मिल जाता है, और उसमें 4000 मिलियन स्पर्मेटोजोआ इसकी कंसंट्रेशन रहती है। उसको हम 4 टाइम डाइल्यूट कर सकते हैं, तो आपको 2 ml बना तो उसको हम 4 टाइम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 ml से कितना बन जाएगा? 8 ml हो जाएगा।
तो 8 ml हमारी पूरी डोज हो जाएगी। अगर हम उसमें से 0.2 ml यूज कर रहे हैं तो आपके कितने एनिमल कवर हो जाएंगे? 40 एनिमल। तो 40 एनिमल कवर हो सकते हैं। अगर आपको एक बार एआई करनी है तो 40, और अगर आपको 2 बार एआई करनी है तो एक एनिमल से 20 एनिमल। रिकमेंडेड ये है कि आज जैसे स्पंज आपने निकाला तो परसों सुबह और परसों शाम 2 बार उसकी एआई की जानी चाहिए।